बेहतरीन प्रश्न देखते हैं CTET 2018 का। इसको जान लिया, गोले का टॉपिक पूरा देख लिया, गोले से आया हुआ कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यदि गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा कि आप 5 सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन यूपी टीईटी में आया था, 50% के जगह 20% हुआ था। साथ ही एक और प्रश्न डिस्क्राइब करेंगे आज, और उसकी भी ट्रिक हम लोग समझेंगे, जो ये होगा कि एक गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, या कहा जाए किसी गोले की त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने प्रतिशत घट जाएगा। निसंदेह ये प्रश्न आपके यूपी टीईटी में आए हुए हैं, CTET में आए हुए हैं, 10th बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, कई वनडे एग्जाम में आए हुए हैं, और यूपीपी का जो पेपर होने वाला है उसमें भी आने की पूरी संभावना है। साथ में बने रहें, ट्रिक समझ लें। पहले डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, इसका मेथड बताऊंगा, उस मेथड से ट्रिक कैसे जनरेट हुई वो समझा दूंगा, ताकि आपको ट्रिक याद रखना आसान पड़े। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पे यदि गोला कह दिया तो हम मान के शुरू करते हैं, लेट्स, या माना गोले की त्रिज्या बराबर r, तब पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। सूत्र आप ध्यान में रखेंगे, मेरे प्रीवियस वीडियो को देख लें, कैसे सूत्र ये निकला है, कैसे 4 पाई r स्क्वायर आया है, मैंने समझा रखा है वहां पे। अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या कैपिटल R हो गई, जो कि बराबर किसके हो गई, R की, और 50% ऑफ R के। मतलब क्या हुआ, 50% की वृद्धि हुई है तो 50% ऑफ R, मतलब 50% हो गया R का। 50% का मतलब मैं बार बार बताता चल रहा हूं कि 50% है तो आप इसको 50/100 मान लीजिए, मान का लीजिए, होबे करता है, प्रतिशत का मतलब बटे में 100 बराबर ये 0.5 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका निकल के आ जाएगा R प्लस 0.5R, ये इक्वल हो जाएगा 1.5R के। अब नए गोले का वक्र पृष्ठ, नए गोले का वक्र पृष्ठ अब क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, मतलब 4 पाई और कैपिटल R स्क्वायर का मतलब 1.5 R का स्क्वायर। आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर और 1 से लेके 30 तक के क्यूब जबान पे रखें, हो जाए। अब इसको अगर सॉल्व कर लें तो हम जानते हैं 1.5 का स्क्वायर जो होगा 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 का स्क्वायर अगर आप याद रखे हैं, नहीं याद रखे हैं तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, गुणा करें, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 7, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, जोड़ें 5 2 2, इतना करना पड़ेगा आपको। और अगर आपको याद है तो सीधे आप 225 लिख देंगे, 2 बार गुणा हुआ है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा आपका। यही अंक हमारा बाहर होने वाला है। बाकी 4 पाई R स्क्वायर हम लिखेंगे ब्रैकेट में, 4 पाई R स्क्वायर। अगर गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो प्रारंभिक है उसे S1 मान लें, तो जो ये गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ नए का होगा ये S2 हो जाएगा। तो S2 बराबर ये आ गया। आपसे पूछा क्या कि प्रतिशत वृद्धि पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, पृष्ठ क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत वृद्धि पूछ लिया
तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बढ़ा हुआ क्षेत्रफल ले लेंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल ले लेंगे बटे प्रारंभिक पृष्ठ क्षेत्रफल ले लेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, प्रतिशत का निशान लगा देंगे। यहाँ पे 4πr² है, अगर इसे ब्रैकेट करें तो आगे कौन सी गिनती आएगी, 1 का गुणा कराने पे किसी भी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो 4πr² कॉमन रख लेते हैं। कैलकुलेशन हमेशा स्मार्ट करें, कैलकुलेशन वाली क्लास में ये सारी चीजें और अच्छे से डिस्क्राइब हैं। अपान S1 वही 4πr² इंटू 100 कर दें, परसेंट लगा दें, कैंसिल हो गया, घटा दीजिए, 1.25 इंटू 100% 125% की वृद्धि। किसी को अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है समझने में तो निसंदेह और निसंकोच कमेंट कर दीजिए हमें कि सर ये चीज कैसे हुई, मैं पर्सनली असिस्ट कर दूंगा या फिर आपके लिए उस कंफ्यूजन से रिलेटेड पॉइंट्स दूंगा। कुछ बहुत कठिन चीज नहीं है, बेहद ही आसान टॉपिक है, बेहद ही आसानी से सॉल्व हुआ है। हाँ, लेकिन हमारे कुछ साथियों के लिए ये थोड़ा सा गंभीर विषय हो सकता है क्योंकि मैथ उनके हैंड और टच से थोड़ा सा दूर है, चिंता ना करें। मैं अब उसी लिए यहाँ पे ट्रिक निकालूंगा। ट्रिक भी कैसे निकालूंगा भाई, स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर के लिए आप लोग एक फार्मूला याद रखे हैं, a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। फार्मूला याद है, या इसको a² + 2ab + b² भी बोलते हैं, फार्मूला a+b²। हम थोड़ी सी चालाकी करेंगे यहाँ पे, अपने फार्मूले में अपना ट्रिक निकालने के लिए a की जगह पे तो हम 1 रख देंगे और b की जगह पे हम x रख देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन जाएगा a² + 2x + x²। यहाँ पे जो हमारा 1 है ये मूल है इसलिए छूट जाएगा, बचा क्या, 2x और x²। ये हमारी ट्रिक है, 2x + x²। देखिए तुरंत इस प्रश्न को हम कैसे ट्रिक से हल करते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट नोट बनाता चलता है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम ट्रिक निकालते हैं, इसके लिए हमने निकाल रखी है ट्रिक, वहां पे क्या निकाल दिया है भाई, 2x + x²। ऐसे किसी भी प्रश्न के लिए जो हम ट्रिक निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, 2x + x², एक छोटे से संशोधन के साथ। क्या संशोधन, ट्रिक अगर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ट्रिक लगाएं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अगर ट्रिक लगाएं तो क्या लगाएंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, 2x + x²। बस ध्यान रखें जो x² है इसके नीचे 100 लगा लेंगे, पूरा ब्रैकेट में रख के परसेंटेज लगा देंगे। यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x जितने परसेंट की वृद्धि है वो है, यानी 50 है, रख दीजिए भाई, 2 × 50 धन 50 × 50 बटे 100। 2 × 50 कितना हो गया, 100 हो गया, और 50 × 50 आप कहेंगे आपने तो कहा 1 से 30 याद करो, ये तो 50 आ गया तो कोई डर की बात नहीं, यहाँ पे 5 है ना, 5 का स्क्वायर याद रखे हैं 25, 1 0 2 0 बढ़ा दीजिए, बटे का 100 लगाइए, 2 0 से 2 0
कैंसिल हो जाएगा। 100 और 25 जुड़ के कितना हो गया? 125%। बैक जाके देख लीजिए, 125% की वृद्धि हुई थी, 125% की वृद्धि हुई थी। अब आपकी बारी। प्रश्न में यहाँ पे जो है, प्रश्न में यहाँ पे जो है सी टेट 2018 में 50% आया था, यूपी टेट में आ गया था 20% बढ़ा दी जाए। क्या आ गया था? 20% बढ़ा दी जाए। आपके लिए प्रश्न है, कमेंट में फटाक से उत्तर लिख दीजिए कि अगर 20% बढ़ा दी जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अब आप देखिए, x की जगह आपको क्या रखना है, सॉल्व करिए और उसके बाद हमें जो है कमेंट में उत्तर लिख दीजिए इसका। अब एक अगला प्रश्न हम लेंगे यहाँ पे, जो कहेगा कि एक चीज और ध्यान देने की है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की है। प्रश्न ने कसम नहीं खाया होगा कि वो हमेशा बढ़ा वाली बात कहे आपसे। वो ये भी तो कह सकता है कि घटा दी जाए। अगर घटा दी जाए तो अब आप क्या करेंगे? तब कुछ दूसरा करेंगे। घटा दी जाए, सेम ट्रिक रहेगा, प्लस की जगह पे माइनस होगा। सेम ट्रिक रहेगा, क्या होगा? प्लस की जगह पे माइनस होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अगर गोले की त्रिज्या को क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार हमारे साथी थोड़ी सी ट्रिक न जानने के कारण गलत करके आ जाते हैं। सिलेक्शन सी टेट यूपी टेट क्लियर करा देना, यूपीपी में सिलेक्शन करा देना हमारे टीचिंग का उद्देश्य है। हमारे साथ बने रहे। जिस दिन आप सेलेक्ट होके हमें कॉल करेंगे या हमें कमेंट करेंगे या फोन करेंगे, आपसे 100 गुना ज्यादा खुशी हमें होगी साथियों। देखिए, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए, प्रश्न आया यदि गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए, यदि गोले की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? तो उसका आयतन कितने गुना हो जाएगा? इस प्रश्न के लिए भी आपको मैं अपनी 5 सेकंड वाली ट्रिक बता दूंगा, लेकिन उसके पहले सॉल्व कैसे होता है ये देख लीजिए, जिससे ट्रिक दिमाग में बैठ जाए। ले लेते हैं, माना गोले की त्रिज्या, माना गोले की त्रिज्या क्या है? r है, r है। तब आयतन, यही आपको केवल याद रखना है, यही आयतन आपको केवल याद रखना है कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा, कि आप ट्रिक कभी न भूल पाए। क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। क्यों होगा ये बताना शुरू करूंगा तो हमारा ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप हमारी पिछली वीडियो में देखिएगा कि क्यों गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है। अब क्या है? नई त्रिज्या जो बन रही है वो क्या बन रही है? r बन रही है, कैपिटल वाला, और ये बराबर कितने है? 2r। कितने के बराबर है? 2r के। तब आयतन को v से डिनोट करते हैं साथियों। v1 मान लीजिए, ये आयतन v2 मान लीजिए। क्या हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। कैपिटल R की वैल्यू 2r है, मतलब 4/3 पाई 2r क्यूब। 4/3 पाई 2r क्यूब। अब क्या है?
इसको 2 की पावर 3, क्यूब याद होगा ना 8, बाहर कर देंगे और 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ लिख देंगे। 8 यहाँ आ जाएगा और ये 4/3 पाई आर क्यूब को क्या माना है, V1 माना है। क्या मान लिया है, V1 मान लिया है। अब क्या हो जाएगा, V2 बराबर 8V1, मतलब 8 गुना हो जाएगी। अगर कह दिया जाए त्रिज्या 1/2 कर दिया गया, आधा कर दिया गया, ये क्या है 2 गुना, तो 8 हो गई, और अगर आधा कर दी गई तो इसी के 1/, लगा दीजिएगा, 1/8 गुना हो जाएगी। ठीक, अब इसकी ट्रिक आपको बताने चल रहा हूं। ट्रिक इसकी क्या है, ध्यान रखिएगा। ट्रिक, त्रिज्या n गुना तो आयतन बराबर n की पावर 3 गुना, n की पावर 3 गुना। कहां से निकाला, देखिए पूरे प्रश्न में ये चीज कांस्टेंट मिल गई, ये कांस्टेंट मिल गया, r कांस्टेंट मिल गया। यही 2 जो है वो प्रश्न से है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना, आधा, चौथाई, कितना भी किया जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी ये होगा, अगर 2 गुना हो गया तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, बराबर 8 गुना। अगर वो कह दे आधा हो गया, आधा हो गया मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई, आधी हो गई, मतलब 1/2 की पावर 3 माने 1/8 गुना। साथियों, हम अपने अगले टॉपिक में अब आपको एक साथ घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, इन 5 टॉपिक्स से आपके 1 या 2 नंबर हर कंपटीशन में पक्का आते ही हैं। और हमारे अब तक के दिए हुए अगर ज्ञान को आपने ग्रहण कर लिया तो ये 2 नंबर आपके हैंड में रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला है, और मात्र 5 सेकंड में रहेगा। 5 सेकंड से ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। तो मैं एक वीडियो में इन सबको समराइज करके सबका फार्मूला, प्रश्न के अकॉर्डिंग उनकी वृद्धि और कमी भी आपके लिए ले आऊंगा। अब जो है आप इसी तरह से अगले टॉपिक पे नंबर सिस्टम अगर मैं शुरू कर रहा हूं, तो नंबर सिस्टम पे हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल द मैथ गंगा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि भाई यह जो चैनल है वो प्योर एजुकेशनल चैनल है, और इस चैनल को देखने वाले आप ही लोग हैं जिनकी कॉपी किताब से क्या है, दोस्ती है। जिनकी कॉपी किताब से दोस्ती नहीं है उनके सामने तो मेरा साइट भी जाता है तो सट से ऊपर करते हैं। साइट आया नहीं कि सट से ऊपर हुआ। भाई ये साइट हम देख के क्या करेंगे, गोले की त्रिज्या बढ़े चाहे घटे हमसे क्या मतलब, हमको तो गाना सुनने से मतलब है, गाना सुनेंगे मौज बनाएंगे, हमको इससे क्या मतलब है, हम आनंददायक वीडियो देखेंगे। लेकिन अगर आपका पढ़ाई से मतलब है, आनंद करिए, बुरा चीज नहीं है, मजा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, उस पर फोकस करिए। इसमें इतनी ताकत है कि आपको जो है फर्श से उठा के अर्श तक पहुंचा देगी। हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की एक लाइन है, आपके लिए कहता हूं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। यहाँ पे कुछ और मायने नहीं रखता है, यहाँ पे केवल एक चीज मायने रखती है कि किसने कितना मेहनत कर लिया। आपको हमारी वीडियो थोड़ी लंबी लगेगी, थोड़ा हमारा सेटअप जो है वो आपको औरों से अलग लग सकता है, क्योंकि मैंने बहुत इसमें तामझाम नहीं लगाया है भाई। लेकिन ज्ञान की बात आपको अगर मैं कहूं तो डंके के चोट पे कह सकता हूं कि अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक देगा, कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक देगा, तो वो कौन देगा, वो
विनय सर देंगे आपके, विनय मिश्रा देंगे आपको। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक चाहिए, मतलब कॉन्सेप्ट भी चाहिए और ट्रिक भी चाहिए, तब आपको किससे जुड़ना होगा? द मैथ गंगा से जुड़ना होगा। साथियों, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं कि आप द मैथ गंगा से जुड़े। मैं तो अपना काम कर रहा हूं, मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं। लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मेरा ये मजा 2 गुना 3 गुना होगा और ये आपके लिए प्रोडक्टिव हो जाएगा। इसलिए जो मैं पूछता हूं उसका कमेंट जरूर करें। जैसे मैंने एक प्रश्न पूछ लिया कि त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए। अगर आप कमेंट करेंगे साथियों तो मुझे ये लगेगा कि मैंने जो ट्रिक बताई, मैंने जो फार्मूला बताया वो अच्छा लग रहा है, आप उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो मुझे और एनर्जी मिलेगी कि मैं और भी वीडियो बनाऊं। मुझे YouTube पे वीडियो बना के कुछ बहुत नहीं करना है। मुझे जो अपने लिए करना था मैं कर चुका हूं। मैं अपने आप में जो मुझे करना था वो मैं कर चुका हूं। मैं अपनी व्यवस्था करके बैठा हुआ हूं। मुझे इनके मोनेटाइजेशन से, इनके पैसे से बहुत मतलब नहीं है। हाँ, मुझे इससे मतलब है कि जो कुछ मेरे पास है वो मैं दे सकूं, आपके पास तक पहुंचा सकूं। साथियों, नमस्कार।